नमस्कार, मैं हूं राकेश टंडन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे विवादों में घिरी फिल्म आदि पुरुष की। और इस मसले पर हमारे साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना जी। लेकिन पहले बात करते हैं फिल्म आदि पुरुष को लेकर नए विवाद। प्रभास स्टार और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही विवादों में आ रही है। सबसे ज्यादा बवाल फिल्म के डायलॉग्स पर मचा हुआ है। लोग फिल्म के डायलॉग को टपोरी जैसा बता रहे हैं। साथ ही लोग इस बात से भी नाराज हैं कि फिल्म में रामायण के तथ्यों से छेड़छाड़ भी की गई है। फिल्म में रामायण की कहानी से ज्यादा एक्शन सीन है। यहां तक कि रावण से लेकर इंद्रजीत के कैरेक्टर पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई कि ओम राउत आदि पुरुष में मनोज मुंतशिर टपोरी स्टाइल डायलॉग का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मनोज मुंतशिर ने इसका बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि लोग इन डायलॉग से खुद को जोड़ पाए। आदि पुरुष पर विवाद क्यों है? आदि पुरुष में भारतीय संस्कृति का मजाक बनाया गया है। फिल्म आदि पुरुष में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। फिल्म में पौराणिक किरदार के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। हिंदू भावनाओं को आहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। सवालों के घेरे में लक्ष्मण और हनुमान की कास्टिंग भी है। भगवान राम, सीता और हनुमान का अशोभनीय चित्रण किया गया। फिल्म में हनुमान के डायलॉग सबसे ज्यादा विवाद है। किरदारों की वेशभूषा पर भी सवाल उठाया गया। ये डायलॉग फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंग की पूंछ में आग लगाने के बाद कहते हैं, अब और जलेगी बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। इसके जवाब में बजरंग कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। लंका में आग लगाने से पहले ये डायलॉग बजरंग के मुंह से सुनने और सुनता है और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है। दूसरा विवादित डायलॉग अब आता है जिस वक्त बजरंग जानकी की अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस वक्त लंकावासी बजरंग से ये कहता है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो यहाँ हवा खाने आ गया है? मरेगा बेटा आज तू, अपनी तो अपनी जान से भी हाथ धोएगा। तीसरा, जिस डायलॉग पर लोग सवाल रहे हैं उस वक्त का है जब फिल्म के एक बजरंग लंका से लौट कर आते हैं और एक सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं, जो हमारी बहनों का हाथ लाएगा उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग क्या है? उस वक्त का है जब शेष यानी लक्ष्मण पर वार करने के बाद इंद्रजीत ये डायलॉग कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अब तो पूरा पिटारा भरा है। और पांचवा, जिस डायलॉग पर सवाल उठ रहे हैं जिसमें रावण को ललकारते हुए अंगद एक सीन में ये कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम बोले और अपनी जान बचा ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिले। ये वो 5 डायलॉग हैं जिसको लेकर विवाद है। विवाद इस बात है कि ये बिलो बेल्ट डायलॉग्स हैं और राम और रामायण से इसको जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है। फिल्म आदि पुरुष की गलती पर अगर गौर किया जाए तो एक के बाद एक कई गलतियां दिख रही। मसलन भगवान राम ने कभी वन में खड़ाऊ नहीं पहनी, लेकिन फिल्म में सैंडल पहने दिखाया गया है। फिल्म में ब्रह्मा जी बिना मांगे ही रावण को वरदान दे रहे हैं। वहीं अगर लक्ष्मण रेखा की बात की जाए तो फिल्म में लक्ष्मण रेखा का प्रयोग लक्ष्मण द्वारा एक से ज्यादा बार दिखाया गया। वहीं फिल्म में भगवान राम को अंडर वाटर तपस्या करते भी दिखाया गया। ये सोच फिल्मकार की जिससे लोग रिलेट नहीं कर पा रहे। विवाद में ना जाए, फिल्म आदि पुरुष को लेकर विरोध प्रदर्शन ही शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष का जमकर विरोध किया। बीजेपी नेता गोविंद राजपूत की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल के बाहर जमकर नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का जयघोष करते हुए फिल्म का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिल्म में रामायण के किरदारों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा दिया। और हम सब लोग साथ प्लेटिनम प्लाजा चलने वाले और हम सब लोग साथ प्लेटिनम प्लाजा चलने वाले। फिल्म जगत के जाने माने नाम मुकेश खन्ना जी हमसे जुड़े। बहुत स्वागत है मुकेश सर आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्कार। अमूमन जब फिल्म बनती है तो पहले डिस्क्लेमर लिख के आता है, ये सब काल्पनिक है, इस पर आप विश्वास मत करिएगा, ये किसी की कल्पना है जिसको दिखाया जा रहा है। लेकिन जब आप रामायण से, राम से, हनुमान से जोड़ो वहां तकलीफ हो जाती है। अगर आपने फिल्म देखी हो और इन 5 डायलॉग जिसका मैंने वर्णन अभी कुछ देर पहले किया, लोग अपने आप को उस रामायण से नहीं जोड़ पा रहे जो वो पढ़े या फिर उन्होंने पुराने समय में देखी।
जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ही से। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे सवाल समझ में नहीं आया आपका। मैं पूछ रहा हूं, अमूमन फिल्म में कहा जाता है कि ये कल्पना है, लेकिन जब कल्पना रामायण, राम सीता और हनुमान को सोचकर लिखी जाए और दृश्यित की जाए, तो उसके बाद अगर उस कल्पना से मेल आप नहीं खाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। क्या आपने पिक्चर देखी है सर? सर, मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। आप कल्पना से बहुत सी फिल्में बना सकते हैं, लेकिन आप कल्पना से वाल्मीकि रामायण को नहीं बदल सकते। आप हमारी करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप रामायण के किरदारों की कॉस्ट्यूम नहीं बदल सकते। आप रामायण के किरदारों की भव्यता, दिव्यता, सौम्यता, उसके चेहरे पर जो एक संस्कार होता है, चाहे वो दशरथ राम में हो या राम भरत में हो या राम सीता में हो या हनुमान में हो, उसको हटाकर आप ये टपोरी टाइप डायलॉग हनुमान जी से बुलवा रहे हैं। क्या मजाक है ये अगेन मैं वही कहूंगा जो पिछले कई बार कह चुका हूं, जहां बॉयकॉट गैंग आ गई थी बीच में, कि हमारे धर्म से खिलवाड़ करना छोड़ो। हिंदू लोग जाग चुके हैं। जो पहले उनको एक इंस्ट्रूमेंट था कि इस पे मजाक करो, बहुत करोड़ों की पब्लिसिटी हो जाएगी, आप किसी और धर्म से करके दिखाओ ना सर, आप कलम करने शुरू कर देंगे सर आपके। हमारे से ही करते हैं। और ये तो आदि पुरुष तो बहुत भयंकर मजाक है मेरे साथ। तो मतलब ये किसी ने मैंने रिव्यू देखा कि वो लड़का बाहर निकल रहा है, यंग लड़के, आजकल के यंग लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला नहीं अच्छी है फिल्म, नहीं वो सर हमको कॉमेडी पसंद आया बहुत। रामायण और कॉमेडी, उसका एक सेंटेंस ये बात को कह देता है कि उसका एक सेंटेंस यही कहता है कि भाई आप रामायण नहीं बना रहे हैं, आप अपनी कल्पना से अपने आप को वाल्मीकि से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है आप इसी, अगर आपका सवाल का जवाब यही है कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सर दूसरी चीज, जी, जिस भाषा का प्रयोग किया गया डायलॉग्स का, वो बिल्कुल अशोभनीय। और जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। नेपाल जैसे देश ने इस पर रोक लगा दी, नहीं साहब हम नहीं देंगे। यहाँ पर कई जगह देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, मैं वही कहता हूं प्रदर्शन और होने चाहिए। ये फिल्म अगर इस तरह की सर आई कांट हियर यू। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये कुछ कम प्रदर्शन है, अभी तो सिर्फ रिलीज हुई है। मैं समझ रहा था कि पिछली बार भी जो इतना प्रदर्शन हुआ था, लोगों को डरा दिया था कि हम बैन करा देंगे, उसके बाद में कुछ 6 महीने के बाद में इन्होंने आप ठोका ठाकी करके चेंज करके लाया, फिर एक तीसरा दूसरा आया, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे भी लगा चलो कुछ किया होगा। रावण के लुक छुपा के रखा उन्होंने, आज रिलीज कर दिया है। रावण को क्या बना दिया, मजाकिया बना दिया है। जो सैफ अली खान ने शुरू से कहा था कि आई एम डूइंग रावण's रोल एंड आई एम गोइंग टू मेक हिम ह्यूमरस, मैंने उस वक्त कहा था मैंने अपने धर्म से करके दिखाऊंगा। सो ये फिल्म नहीं है, ये रामायण का अपमान है। रामायण पर एक बहुत बड़ा मजाक है। रामायण के आस्था वाले अगर इस पे नहीं जागते तो मैं समझूंगा कि हिंदू एक नहीं है अभी भी। ठीक है, मैं फिल्म का मैं ये जाता है जब लेखक की बात आती है, मनोज मुत्तशिर, वो आपने कई सारे उनके वीडियोस देखे होंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो बहुत छाए रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे डायलॉग्स, ऐसा चित्रण इसलिए लिखा कि लोग अपने आप को जोड़ पाए, और वो खुद अपने आप को एक बड़ा सनातनी फिल्म करते हैं। जी, अपने आप को अगर ये सनातनी कहते हैं तो शर्म आनी चाहिए मुझे उनके साथ धर्म के ऊपर। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं आज के लोगों के लिए रामायण बना रहा हूं, इसका मतलब आप अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं, आप अपने सनातन धर्म को पीछे छोड़ रहे हैं। इनका एक स्टेटमेंट आया था शुरू में कि रामानंद सागर की रामायण जो थी वो उनकी इमेजिनेशन थी, और मैं रामायण आ रहा हूं, मैं आज के मार्वल के बच्चे और आज के यूथ के लिए आ रहा हूं। और मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आप होते कौन हैं? आप ये कैसे कह रहे हैं कि रामानंद सागर की कल्पना की रामायण थी? अरे साहब, रामायण उनकी कल्पना नहीं थी, उन्होंने वही पेश किया जो रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में। आप तो अपना ही वर्जन बना रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि आपने रामायण पढ़ी ही नहीं है। ये इतने बड़े अपने आप को लेखक कहते हैं। मुझे हैरानी हुई इनके पुराने काम को देखकर, और आज ये काम को देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने रामायण देखी नहीं है। अगर देखते तो ऐसे डायलॉग नहीं बुलाते जो हनुमान से बुलाए हैं कि तिल भी तेरे बाप का, देश भी तेरे बाप का, और जलेगा भी तेरा देश। क्या है ये? हनुमान जी जैसे विद्वान पंडित, इतने बड़े भक्त ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे? और इसको आप कहते हो कि मॉडर्न से टच करना, यानी आप मॉडर्न वाले बता रहे हैं कि इसको भूल जाओ, ये मेरी रामायण जो है, ये मेरी रामायण को फॉलो करो। आप लोगों को भटका रहे हैं। आप मुत्तशिर जी जो आप बोल रहे हैं, आप अपने आप को इतना बड़ा लेखक समझते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको अपने लेखन के ऊपर। ठीक है, आप अपने बच्चों के लिए सीरियल करे, क्योंकि शक्तिमान सीरियल से बहुत बच्चे अपने आप को जुड़ाव रखते थे।
ये पिक्चर जब बच्चे देखने जी, जाएंगे, उसी को जोड़ते हैं। हाँ, मैं यही समझना चाहता हूं, जब बच्चे इस पिक्चर को देखेंगे या उनके साथ बड़े भी रहेंगे, तो जब बच्चे बाहर निकलेंगे तो जो उनका माइंडसेट होगा राम, रावण, हनुमान को लेकर, वो यही इसी पिक्चर से चेंज होगा और इसी पिक्चर के साथ वो अपने जीवन बनाएंगे कि नहीं साहब, हनुमान ऐसे बोलते थे, रावण ऐसा दिखता होगा। बहुत सही कहा आपने। जी जी, आपने बहुत सही कहा। आपने बहुत सही कहा। वो जो बच्चा, जो लड़का, जो यूथ, जो 20-22 साल का भी नहीं था, वो थिएटर से निकल के कहता है अब हमको वो अच्छा लगा, कॉमेडी लगा। यानी आज की जनरेशन समझे कि रामायण एक कॉमिक कहानी थी, एक अपना कार्टून नेटवर्क था जिसमें हनुमान एक कार्टून दिखता है, जिसमें राम चमड़े का ड्रेस पहनते हैं, चप्पल पहनाई है उनको चमड़े की, मोहम्मद खिलजी का रूप दे दिया रावण को। तो लोग क्या आप चाहते हैं? आप अपने आप को राइटर बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं आने वाली जनरेशन ये संस्कार को लेकर आगे बढ़े? जैसे आपने सही कहा कि राम ऐसा दिखता है, रावण ऐसा दिखता है, यानी कि पिछली बात को भूल जाओ साहब, अब मैं हूं वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जिससे बड़ा हूं, मुझको फॉलो करो। ये हमारा देश था, ये हमारी रामायण थी, और ऐसे लोग ऐसे डायलॉग उस जमाने में भी बोलते थे। तो आप लोग बहुत सही बोल रहे हो, ये भटकाना नहीं है यूथ को। तो और क्या, मैं तो बताऊं ऐसी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया? भूल जाइए पब्लिक तक पहुंचने की, तो बाद में हिम्मत हुई है, आई मीन हिमाकत हुई है या दिया गया। बट हाउ द हेल सेंसर बोर्ड? क्या सेंसर बोर्ड में हमारे हिंदू लोग नहीं बैठते? क्या ब्रिटिश लोग बैठते हैं या क्रिश्चियंस बैठते हैं जिनको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है? वो कैसे अलाउ करके बैठ गए? मुझे तो प्रश्न चिन्ह दिखता है सेंसर बोर्ड के ऊपर। मैंने पिछली बार भी कहा था कि सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं है। जी ठीक है, लेकिन सर क्या आप पहली डिमांड किए बंद हो फिल्म, लेकिन क्या आपको लगता है एक तरफ जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आप भी हो, स्क्रीन पर झलकियां भी चल रही हैं, 140 करोड़ रुपए का ओपनिंग बिजनेस किया इस पिक्चर ने बात के बाद। सर जब कंट्रोवर्सी होती है ना, तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं सब लोग, जो मैंने पिछली फिल्मों का किया। उस कंट्रोवर्सी में मुझे याद है एक बार बहुत पहले, 6 महीने पहले, एक किसी फिल्म को लेकर एक मुसलमान को दिखाया था न्यूज में, और वो मुसलमान कहता है मैं फिल्म कभी नहीं देखता, लेकिन ये फिल्म देखूंगा मैं, क्योंकि देखूंगा कि इसमें है कि नहीं। सो यू सी, यू आर, डोंट गो विद द कलेक्शंस, गो विद द यश एंड अपयश, गो विद द गुडविल। हैव यू क्रिएटेड गुडविल और हैव यू गिवन रॉन्ग मैसेज टू दिस थिंग? वो देखिए। और आप सर, ये तो इनिशियल बुकिंग है, मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, पर ये वो लोग हैं जो पहले दिन पहला शो देखते हैं, कोई भी फिल्म हो, उनके लिए एंटरटेनमेंट। ठीक है, उसके बाद जब सवाल मुकेश फिल्म देखने वाले ये आए, कोई पहली फिल्म ऐसी नहीं है जी जिसने एक क्वेश्चन मार्क लगाया हो। पहले भी कई ऐसी फिल्म आई जिन्होंने देवी देवता, धर्म, संस्कृति, इतिहास को अपने हिसाब से प्रस्तुत किया और लोगों ने मान भी लिया कि हाँ ऐसा ही है। इसको लेकर एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि आप किस चीज को कैसे परोसना चाहते हैं। आप 2 किरदार दिखा के पिक्चर लिखकर निकल जाइए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप संस्कृति, भगवान, इतिहास, इन सब चीजों पर बना रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, पर्दे पर क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि इंपैक्ट होता है और आईना की तरह होती है। कोई भी फिल्म जो होती है वो बताती है कि सोसाइटी सोच क्या रही है, सोसाइटी कैसे सोचे, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। सर आदि पुरुष, आपने जो फिल्मों का नाम, आप जी मैं बोलूं? जी। आदि पुरुष उन सारी फिल्मों से जिनका आपने जिक्र किया, जो संस्कृति से छेड़छाड़ करते हैं, जो कैसा सोचना चाहिए उससे छेड़छाड़ करते हैं, उससे एक तरह से एकदम अलग है, क्योंकि ये सीधी सादी हमारी रामायण पर बनाई गई फिल्म है। हाँ। जिसको हम हर साल देखते हैं रामलीला में, जिसके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। हमको पता है राम कैसे हैं, राम की मूंछ नहीं होती, कृष्ण की मूंछ नहीं होती, हमारी करोड़ों की आस्था है। ये फिल्म उस कैटेगरी में नहीं आती जिसमें, मैंने पहले भी कई लोगों को डांटा है कि हमारे धर्म में काली को आप सिगरेट पीता हुआ दिखाते हैं, आप शिव जी को बाथरूम में भागता हुआ दिखाते हैं, वो धर्म से मजाक है। लेकिन यहां पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। यू आर टेकिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ रामायण, आपकी मंशा उसकी पॉपुलैरिटी को कैश करना है कि मैं रामायण बना रहा हूं। सर उनका कहना है कि हमने रामायण का चित्रण नहीं किया,
एक भाग है उसका, पोर्शन अरे साहब, क्या बात- जिसको हमने दिखाने की कोशिश करी। ये डायरेक्टर फिल्म आपने क्या फिक्शन फिल्म बनाई है? तो फिर सर, अगर आपने फिक्शन फिल्म बनाई है तो उसमें राम, रावण, हनुमान, सीता, अंगद, ये सब नाम क्यों रखे हैं आपने? इनडायरेक्टली तो आप लोगों को तो यही बता रहे हैं कि आप रामायण बना रहे हैं। आपने पब्लिसिटी में भी कहा है, रामायण के बारे में आपने पब्लिसिटी में भी कहा है, आप कैश करना चाहते हैं कि आइए हम रामायण बना रहे हैं, लेकिन सामने आप दिखा रहे हैं उसका भयंकर रूप, बदला हुआ रूप। आपको फिक्र नहीं है, आपको तमाचा पड़ेगा, 100% पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की आस्था से फायदा उठाना चाहते हैं और फिर उसी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो पत्ता खुलता है ना, जब फिल्म रिलीज होती है, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते, पब्लिक जनार्दन होती है। मुझे देखना है कि ये पब्लिक कितनी जाग चुकी है कि हमारे महाभारत और रामायण को टच करने की हिम्मत रखते हैं। एकता कपूर ने कोशिश की थी महाभारत को चेंज करने की, द्रौपदी को यहां पर टाटू लगा दिया था, मैं बहुत भड़का उसके ऊपर, और देखो वो फ्लॉप हो गई थी पूरी की पूरी वो सीरियल। और ये फिल्म का क्या हश्र होगा ये देखना मुझे भी है। अगर नहीं होता हश्र बुरा, तो हमारे देश की जनता अभी तक नहीं जागी है। आप औरों से मजाक कीजिए ना, आप कह दीजिए कि मैं एक आदि पुरुष बना रहा हूं, आज से अपना पत्थर युग की कहानी बना रहा हूं, एक राजा था, एक रानी थी, एक वो था, तो आप उसका नाम वसुंधरा रखिए ना। आपका नाम जैसे बाहुबली बनी थी, बाहुबली क्या है? हाँ, बाहुबली महाभारत से निकली हुई स्टोरी है। धार्मिक आस्था है, कैरेक्टर्स है, उसका प्रयोग नहीं जी। करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त प्रयोग दिया अच्छी तरह से और अपनी जो भावनाएं थी आदि पुरुष को लेकर उसको आगे की। बहुत शुक्रिया।